Okay, guys, hi, and welcome to the part two of what is exactly the reason why people hate. What is hatred, and how you can come out of this sort of emotion? Okay, it's very, very important to understand what it is, what happens because of it is part two of the lecture, which is now I'm gonna share with you right now. Okay, so let's go for it. Okay, सबसे पहले तो hatred, revenge ये कोई रेयर भावना नहीं है. दिस इज समथिंग वेरी कॉमन. ओके, people of all ages, gender, caste, whatever, are all going to feel hatred for someone at some point of time in their life. पर क्या इसका मतलब है कि सभी लोगों को हमेशा हेट्रेड होता है? मुझे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है. नो नो, इधर ही एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. हेट्रेड आप जल्दी छोड़ना सीखोगे तो आप हेल्दी रहोगे. इफ यू लर्न टू लेट गो ऑफ हेट्रेड you will always be healthy. Or with respect to time, it will be detrimental to your health as well as to your understanding, to your entire body. इसलिए एक वक्त के बाद इन चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है. जरूरी ये वर्ड मैं यूज करूंगी. ठीक है. So now we'll understand what exactly happens. Some kind of activities happen. Somebody says something, somebody does something. कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है, कोई आपको तकलीफ देता है, कोई आपको ट्रॉमा देता है. Somebody says or does something that feels like अब तो यार इससे अगर बदला नहीं लिया ना तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है. You may feel like that also. पर इसके बाद, इस फीलिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए? एवरीबडी कीप्स ऑन आस्किंग कि हमें क्या करना चाहिए, बट पहले होता क्या है वो देखेंगे. नाउ हेट्रेड is physically and emotionally very torturous. What exactly happens is when you feel hate, it is a feeling of disgust, it's a feeling of anger, it's a feeling of sadness, everything mixed together. So many feelings, if they come together and by chance you feel that you are superior to the others, will intensify your ego. You will feel that you are superior and you will try to hurt others. ये पहला रिस्पॉन्स हो सकता है. ओके, फर्स्ट रिस्पॉन्स इज इस सब से ईगो जागृत हो जाएगा कि हम कितने अच्छे, इससे अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये होकर रहेगा. तो ऐसे टाइम में क्या होगा? ऐसे टाइम में हम लोग दूसरे को तकलीफ देने की कोशिश करेंगे. हेट्रेड अगर दूसरी तरह से हो गया, दैट वी फील डिस्गस्टेड, तो हम लोग अंदर ही अंदर घुट जाएंगे. वी फील लाइक ओके, मैं तो यार कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो आई एम फीलिंग स्केर्ड, आई एम फीलिंग वेरी मच टॉर्चरस, ऐसे हो जाएगा. सो नो नो प्लीज, ये दूसरा फीलिंग है जो बाहर आ सकता है. एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? इफ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, उससे हम लोगों को स्ट्रेस हो जाएगा. स्ट्रेस के दो हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल उसमें से सबसे बड़ा हार्मोन है. कॉर्टिसोल जब जिंदा हो जाएगा तो हमारे पास स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि 3 more things will start happening. First will be anxiety. सबसे पहले एंजाइटी डेवलप हो जाएगा, उसके बाद इंसोम्निया, एंड उससे वेट बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाएगा. वेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिप्रेशन में चले जाएंगे. अरे यार, मैं तो कुछ खा भी नहीं रही हूँ, मैं तो कुछ पी भी नहीं रही हूँ, तो फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है. यस, क्योंकि आप स्ट्रेस में जा रहे हो और आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. स्ट्रेस मेंटली आपके अंदर ये हार्मोन्स जागृत कर देता है, जिससे दो रिस्पॉन्स होते हैं. एक तो मैंने बोला वैसे, आपको इंसोम्निया, दैट इज आप रात को सो नहीं पाओगे, आप चैन से बैठ नहीं पाओगे और आप एंजाइटी के अंदर चले जाओगे, और उसमें से बाहर निकलने के लिए फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. एंड नहीं तो सेकेंड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हो जाएगा. आप वहां से भागने को देखोगे, नहीं तो आप लड़ने को देखोगे, और कुछ नहीं चलेगा. इधर यू विल ट्राई टू फाइट और यू विल ट्राई टू रन अवे. ओके, सो नाउ सपोज ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? इसका भी जवाब मैं आपको दूंगी अगले लेक्चर में. अभी पहले हम इसके ऊपर और थोड़ा डिस्कस करते हैं. सो ये जो रिस्पॉन्स है, इस बात को समझना इतना मुश्किल क्यों है कि व्हाई इट इज हैपनिंग. ओके, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम तो सही ही है, तो सामने वाला गलत है और इसको सजा मिलनी ही चाहिए.
The person in front is wrong and we are right, and the person in front must get punished for whatever he or she does. That's what we keep on feeling, but it's not true. Who are we to punish somebody, right? And who are we that everybody should treat us nicely? जहां तक लाइकिंग की बात है, एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है. द सेइंग इज everybody need not like you. You don't like everybody, so why should everybody like you, right? So ये बात समझने तक ये प्रॉब्लम होता रहेगा. And weight gain and insomnia is the worst part of it. Anxiety can be even recovered, but what about your fitness, your mental well-being and your physical well-being? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डॉक्टर्स विल ट्राई टू टेल यू दैट you are suffering from nervous system disorder. They will try to tell you that you have something called as seizures. They will try to tell you that you have depression. But ऐसा कुछ भी नहीं है. What you are having really is intense hatred, and आपको समझ में नहीं आएगा वो. And that is something you have to understand by yourself. पीछे जाकर एक बार सोचो, पीछे मुड़कर एक बार देखो and सोचो कि did something happen in my life that could have caused me to hate somebody tremendously? इतना एंग्री किसी चीज ने आपको किया है क्या, जिससे आप आपके मन में आ जाएगा मैं तो यार इसका खून ही कर दूं. If it is so, it's okay. It's okay. What you have to do is understand how to get rid of this hatred. इसके बारे में बात करेंगे in the next lecture. Please subscribe to Rare is Real and wait for my next lecture and my next video. See you soon, and do subscribe Rare is Real with me, Priyanka Shinde, and keep on enjoying.